वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा क्लास 10 का इंग्लिश कवर अप करना सिखा दूंगी। क्योंकि सिर्फ 10 दिन में आप अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर लोगे। A to Z जितना भी आपका ग्रामर है, आपकी प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, आपकी सारी की सारी एक ही हफ्ते के अंदर फिनिश हो जाएगी। बस आपको 10 दिन देना है। लास्ट जो आपका डे होगा उसमें आप रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, आप खुद आप देखोगे कि आपका जो बोला गया है वो आप कर लोगे। 9 डेज में आपके चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। सारे के सारे चैप्टर आपके 9 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। जो 1 डे आपका बचेगा, उस 1 डे के अंदर आप खुद का टेस्ट लेकर देखोगे आपका जितना भी बचा हुआ था, रिवीजन था, पेंडिंग था, वो सारा का सारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि किस तरीके से पढ़कर क्लास 10 की इंग्लिश को हमें सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के अंदर खत्म करना है। अगर आप इस तरीके से खत्म करते हो तो आपको किसी भी चैप्टर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सारे के सारे लेवल और सीक्वेंस के साथ आप अपने चैप्टर को फिनिश कर लोगे। तो सिर्फ और सिर्फ 2 आवर की आपको स्टडी करनी है। डेली आपको 2 आवर स्टडी करनी है और उन 2 आवर्स के अंदर अंदर ही आपकी जो इंग्लिश है वो फिनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कैसे करके करना है, तो पहले आप अपने 2 घंटे निकालोगे। जो आप अपने 2 घंटे निकालोगे सबसे पहले, उस 2 घंटे के बाद में आपके यहाँ पर सारे चैप्टर्स का मैंने बना दिया है। 2 आवर स्टडी प्लान वो लिख रखा है। तो यहाँ पर फर्स्ट डे आपको क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, अ लेटर टू गॉड। आपको अ लेटर टू गॉड चैप्टर लेना है, उसको पढ़ना है। आप 2-3 बार इस चैप्टर, एक बार आप चैप्टर को पढ़ोगे, समझ में नहीं आएगा, दोबारा पढ़ोगे, थोड़ा सा समझ में आएगा। 3 बार जब आप पढ़ोगे तो आपको चैप्टर थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। अगर आपको ऐसे में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन की वीडियोस मैंने बना दी है, बहुत लॉन्ग नहीं बनाई है। 7 और 8 मिनट में वीडियो फिनिश हो रही है। तो आप जाकर चाहे तो मेरे चैनल से देख सकते हैं, चाहे तो अदर कहीं से भी आपको लेक्चर मिल रहा है, आप वहां से देख लें जहां से आपको बेटर लगे, आपको ये लगे कि हाँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और आपके समझ में आ गया है, ठीक है। ये नहीं है कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप यहीं से देखें। देन आता है डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहले आपको पोएम को भी समझना होगा। उसके बाद में आता है अटरिंग फॉर सर्जरी। तो यहाँ पर मैंने आपका प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री साथ साथ में लेकर चली हूँ। तीनों का एक एक चैप्टर मैंने लिया है। एक दिन में 3 चैप्टर आप फिनिश करोगे। अब जो 2 घंटे आपको मिले थे उसमें से क्या करना है, कभी 30 मिनट इस चैप्टर को दे दिए, कभी 20 मिनट इस चैप्टर को दे दिए, कभी 50 मिनट इधर दे दिए। तो इस तरीके से आप अपने 2 घंटे दोगे इन 3 चैप्टर को। बस आपको अपने अकॉर्डिंग देना है कि कभी कभी ऐसा होता है, देखो आपको सप्लीमेंट्री में कभी कभी 1 घंटे से ज्यादा लग सकता है, कभी कभी प्रोज में आपको 30 मिनट से 20 मिनट लग सकते हैं, कभी कभी आपकी जो पोएट्री होगी वो लॉन्ग हो सकती है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे किसको दोगे। वो जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट डे जब आप आओगे, नेल्सन मंडेला आप पढ़ोगे, फायर एंड आइस आप पढ़ोगे, देन द थीफ स्टोरी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर 2 डिफिकल्ट चैप्टर एंड 1 इजी चैप्टर को डाला है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका जो 2 आवर्स है उसमें आपको थोड़ा फ्री रहने के लिए भी मिल जाएगा, यानी माइंड फ्रेश भी हो जाएगा इजी वाले चैप्टर पर आने के बाद। तो यहाँ पर 3 चैप्टर्स है, 3 के 3 आपको डेली करना है। उसके नोट्स भी आप बना लोगे, बहुत टाइम होता है, 2 आवर्स कम नहीं होता, आपके पास बहुत होता है। देन आता थर्ड डे में आप करोगे 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। यहाँ पर आप जो 2 स्टोरी अबाउट ऑफ फ्लाइंग करोगे तो यहाँ पर आती है 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग पर। एक फर्स्ट फ्लाइट आएगी एंड सेकंड आएगी ब्लैक एरोप्लेन। तो यहाँ पर ये जो 2 स्टोरी है इसमें देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो क्या करना है आपको, इसके लिए भी आपको 1 शॉट देख लेना है, लेक्चर आप जाकर देख लो। इसका लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, 20 मिनट 15 मिनट, एंड हो सकता है आप पूरी डिटेल में समझो तो 30 मिनट पे भी जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो कंज्यूमिंग टाइम ये चैप्टर रहेगा हमारा। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जैसे भी चाहो। अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी से भी कर सकते हो। एनसीईआरटी से करने में अभी प्रॉब्लम क्या आएगी, बिकॉज आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। आप एनसीईआरटी से अगर कर रहे हो तो क्या होता है, एनसीईआरटी में आपको ना वर्डिंग प्रॉब्लम बहुत होगी। वोकैबुलरी आप करोगे, समझोगे, समझ में नहीं आएगी, आप बार बार देखोगे, डिक्शनरी देखोगे, फोन देखोगे, ट्रांसलेटर देखोगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है ना। और सीबीएसई तो वैसे भी आपको पता है कि सीबीएसई जल्दी जल्दी कराने पर रहता है हर चीज। उसके बाद में आती है हमारी फायर एंड आइस। बहुत अच्छी, बहुत छोटी और बहुत ही मीनिंगफुल पोएम है, बहुत छोटी सी है। आई थिंक 2 और 3 मिनट्स में मैंने भी शायद
शायद एक्सप्लेन कर दी थी, तो आप किसी और की देखोगे तब भी एक्सप्लेन हो जाएगी। उसके बाद में आता है द थीफ स्टोरी। ये जो हमारी द थीफ स्टोरी है, सप्लीमेंट्री की द थीफ स्टोरी, ये भी अच्छी है, आप इसको भी पढ़ सकते हो, पढ़ोगे तो आपका ये भी हो जाएगा। उसके बाद में आता है टू स्टोरी अबाउट ऑफ फ्लाइंग अ टाइगर इन द जू एंड द मिडनाइट विजिटर। ऐसे ऐसे कर कर आप अपनी सारी स्टोरी, सारी पोएम और सप्लीमेंट्री को ध्यान से पढ़ लोगे। फ्रॉम द डायरी, हाउ टू टैग हिम, वाइल्ड एनिमल, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, द बॉल पोएम, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये पढ़ोगे। विजुअल द ऑर्डर आप पढ़ोगे, मेडन राइट, द सरमन, द प्रपोजल। ऐसे ऐसे करके आपकी सारे जो है वो चैप्टर 9 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 9 डेज से एक भी डेज आपका एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, 9 डेज में आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। देन अभी जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में 10 डेज की स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पर 1 डे इसलिए आता है, अभी आपने सब कुछ पढ़ लिया, पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ ली और समरी पढ़ ली, डिटेल पढ़ ली, सेंट्रल आइडियाज बना लिए, क्वेश्चन आंसर को समझ लिया, सब कुछ कर लिया आपने A to Z, जितना भी आपके माइंड में समझ में आया आपने सब कुछ कर लिया। अभी आपको क्या करना है, अब जब आप ये सब कर लोगे उसके बाद आप एक काम करते हो, आपको जो मतलब समझ में नहीं आती है चीज़ें, आप उसके लिए क्या करते हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक टेस्ट कॉपी लेनी है। अब उस टेस्ट कॉपी में क्या करना है, अबाउट द चैप्टर, ये डालकर अबाउट द चैप्टर डालकर जितना भी आपके समझ में आया था फटाफट लिख देना है, चाहे 10 लाइन का हो, 15 लाइन का हो, 20 लाइन का हो, 5 लाइन का हो, वो आपको लिखना है। एक एक करके सारे चैप्टर का सारे सब लिख लोगे। उसके बाद जो ये एक दिन था ना आपका, ये टेस्ट बोला, सब कुछ लिखोगे। उसके बाद फिर आप देखना कि आप क्या कर पाए। अगर आपने कर लिया तो समझो आपके जो 9 दिन थे वो कामयाब हो गए, आपने अपने 9 दिन का अच्छे से यूज़ कर लिया। अगर आप नहीं कर पाए तो फाइनली कि आपने अपने जो 9 डेज थे उसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। तो बस इसी तरीके से अगर आप अपने चैप्टर्स को पढ़ते हो, समझते हो, करते हो, तो वो आपके चैप्टर अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। अब इसके बाद में आती है हमारी ग्रामर। तो ग्रामर के लिए क्या करना है, देखो ग्रामर चाहे तो आप ग्रामर को भी साथ में लेकर चल सकते हैं, बट अभी आपको क्या करना है, सिर्फ सप्लीमेंट्री प्रोज एंड पोएट्री पर ध्यान देना है। ग्रामर की रही बात, तो ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, टेंस तो आपके जब क्लास 10th में आ गए हो तो टेंस तो कंप्लीट हो ही गए होंगे, और जो आपकी पैसेज होंगे, राइटिंग स्किल होगी, इसके राइटिंग वाला जो सेशन चलेगा वो आपको, उसके लिए भी आप वन शॉट देख सकते हैं, क्योंकि हम अगर वन शॉट देखते हैं तो वो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है एक ही बार में। क्योंकि इमेजिनेशन से किसी भी चीज़ को अगर हम समझते हैं तो उसको हम दोबारा भूल नहीं पाते हैं। इमेजिनेशन नहीं करते तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं बहुत जल्दी। द पावर ऑफ इमेजिनेशन, इफ वी फील समथिंग बोर्ड and we are not able to learn anything else, so that's one, on that time we have tried to imagination and visualization। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, पहले उसको विजुअलाइजेशन करेंगे, बार बार उस चीज़ पर हम फोकस करेंगे। जब हम फोकस कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी हो जाएगी और हमें वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। आप एक वन शॉट देखा करोगे, आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाया करेंगी। तो ऐसे ही आपको इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। सिर्फ और सिर्फ 9 डेज का रोड मैप है। अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो किया तो 9 डेज के अंदर आप अपना चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं, अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। एंड लास्ट डे बचेगा आपका 10th डे। आप उस 10th डे में अपना टेस्ट लोगे और अगर इसी तरीके से आपने फॉलो अप किया तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जब एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट आपके सर से हट जाएगा तो आपको फील होगा कि यहाँ पर कितना बर्डन था, अब वो बर्डन कितना हल्का हो गया है। बस यही तरीके से आप अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करो। क्लास 10th भी ऐसे ही करना, 9th भी ऐसे ही करना, 12th एंड 11th सारे बच्चे ऐसे ही करके अपने चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं। और अगर कोई और प्रॉब्लम हो, किसी चैप्टर को समझ में नहीं आया हो, कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, किसी चैप्टर के क्वेश्चन समझ में नहीं आते हो, तो आप उसके लिए भी क्वेरी कर सकते हैं। और आपको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तब भी आप कमेंट करके क्वेश्चन आउट कर सकते हैं। एंड और बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे ही लगातार कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कब आ जाते हैं कुछ नहीं पता चलता। अभी तो लगता है हमारे पास बहुत टाइम है, बट जब टाइम पास में आता है ना तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। बस ऐसे ही कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिए और बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।